हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 डिग्री। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कंसेक्यूटिव मतलब अगर एक पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, यानी अगर एक 2 है तो दूसरा कितना होगा उसके जस्ट आगे का नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer equal to x, let the second consecutive positive integer equal to x plus 1। ओके, ये है आपका जो हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म कंडीशन आपको दी है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 डिग्री, मतलब इनके स्क्वायर का सम कितना है 365 डिग्री है। तो आप सम कर दीजिए। According to the problem, x square plus x plus 1 to the whole square is equal to 365 आ गया। ओके, यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो 365 डिग्री है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब सारा ट्रांसपोज कर लीजिए एक साइड इक्वल टू के 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आ जाएगा 1 माइनस 365 यानी माइनस 364 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ एक चीज़ कॉमन है, ये 2 है और 364 है, यानी इसके एंड में भी 4 है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाए किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 186 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 186 है। ओके, तो 186 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके यहाँ x के साथ क्या है कोई टर्म नहीं है, यानी वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट यहाँ 1 कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। तो 182 के फैक्टर कीजिए आप, यहाँ कर लेते हैं। ओके, 182 के अगर हम फैक्टर करें 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और ये क्या जाएगा 13 7 जा 91, 7 1 जा 7, यानी क्या आ गए 2 इंटू 13 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 माइनस 13 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल टू 0। हमने भी इससे पहले भी डिस्कस किया है कि 182 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए इसके कोफिशिएंट के इक्वल, यानी 1 यहाँ 1 है तो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये आगे 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, इस x का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, माइनस 182 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये टर्म एक साथ और ये दोनों टर्म एक साथ हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, ये x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 14 माइनस यहाँ कितना 13 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 14 जाए इज इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 14 दोनों साइड बचा तो ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x माइनस। ओके, तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट है। फर्स्ट केस अब फाइंड आउट करो। फर्स्ट केस x इज इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू 0 अगर होता है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 14। ओके, और सेकंड केस क्या है, यानी पहले हम इसको 0 की इक्वेट करते हैं, अब इसको 0 की इक्वेट करेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 प्लस 13 आया। अब हमसे बोला था क्वेश्चन ने कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये तो इनवैलिड हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है पहले
13 है, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आएगा 13 + 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये है 4th क्वेश्चन। ओके बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल आप लोगों को पता है कि इस तरह से बनता है। ओके, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। यहाँ पर जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है और इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी बेस ले लीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए। ठीक है, वैसे अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, और अगर ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर लाइन है, हम इसको परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर करें। ओके, तो जो परपेंडिकुलर है इट इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो, लेट द बेस इक्वल टू x, देन द एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7। सिंपल हो गया। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ओके, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, हमने इसको x कंसिडर कर लिया, इसको x - 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो बोला फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें ये दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी। सिंपल है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये साइड भी निकल जाएगी, और x में से 7 माइनस करेंगे तो ये साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ इन वर्ड्स लिख लेते हैं हम, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेट द परपेंडिकुलर ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू x - 7, लेट नहीं का देन आएगा। ठीक है, देन परपेंडिकुलर ऑफ राइट ट्राइंगल इज x - 7 सेंटीमीटर एंड गिवन, व्हाट इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। आपको एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस ने ये थ्योरम दी थी, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, या इसको आप यहाँ भी लिख दीजिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी जो कर्ण होता है वो इन दोनों के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम दी थी पाइथागोरस ने। इसी थ्योरम को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पर मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, x - 7 स्क्वायर, बेस कितना है x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर। ओके, तो इसको a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 2 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x ये हो जाएगा प्लस 49, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए -169 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके बेटा, अगला देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 169 में से 49 माइनस कर दीजिए क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो 9 में से 9 0, 6 - 4 2 हो जाएगा 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए ये सारे 2 से डिविजिबल हैं तो उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को।
इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। एक मेथड होती है हम कॉमन ले लेते हैं, एक मीन्स बात वही होती है कि हम कॉमन लें या डिवाइड कर दें पूरे इक्वल टू के दोनों तरफ, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 7 जा आ गया, 2 6 जा, इतना आ जाएगा, ठीक। अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके -7 आ जाए, ठीक है। तो 60 को हम क्या क्या लिखते हैं, 60 ऑब्वियसली हम लिखते हैं 60 इक्वल टू 10 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। 10 में से 6 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये तो 4 आएगा। 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। हम क्या लिख देंगे, हम क्या लिख सकते हैं, -7 लेकर आना है ना हमने, तो -7 लाने के लिए हम सिंपल सा यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ ये दो एक साथ और ये दो एक साथ, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा x, यह आ जाएगा x माइनस 12, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दोनों में सेम आ गया। तो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमसे बोला है कि हमें ये दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है ना, तो x की वैल्यू देखो, फर्स्ट केस में क्या आ गया बेटा, फर्स्ट केस में अगर हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +12, और x प्लस 5 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। तो अब इसी बात है, कोई भी साइड हो, लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये नेग्लेक्ट कर देंगे, ये इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। तो यानी बेस हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, हैंस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर कितना है, बेस 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।